पर आज इनसे शेखू का ऑपरेशन होगा। फिर तुम्हारी शादी का क्या होगा? क्यों, तुम किस मर्ज की दवा हो? आशा, तुम मेरा गुजरा हुआ कल नहीं जानती। जो गुजर गया उसका क्या? मैं तुम्हारे साथ आने वाला कल संवारना चाहती हूँ। हाँ अनिल कपूर जी, हाँ परसों शूटिंग है। नहीं पेमेंट मिल जाएगा। हाँ हाँ ओके ओके अनिल जी, थैंक यू। भाई साहब, हाँ? आप भी मेरे जैसे हैं? मतलब? मेरा मतलब है कि ये असली है या नकली है? असली है। अच्छा भाई साहब 2 सिगरेट देना। ये तो असली है और मेरे पास नकली है, क्यों ना ले लूं? अरे मेरा मोबाइल, भाई साहब वो आदमी ओरिजिनल मोबाइल फोन। अब मैं माधुरी दीक्षित से वाकई में बात कर सकता हूँ। हेलो, चतुर्भुज स्पीकिंग। लुच्चे लफंगे चोर, मेरा फोन चुरा लिया। हाँ लुच्चे लफंगे, इस चोर ने तेरा फोन चुरा लिया, क्या कर लेगा तू? मैं कुछ नहीं करूंगा साले, अब तू ही करेगा। चिल्ला बच्चे, बहुत चिल्ला, और भी चिल्लाएगा जब तेरा बिल आएगा। अबे सुन, तेरे हाथ में जो फोन है वो फोन नहीं, तेरी मौत है मौत। उस मोबाइल के अंदर बम है। क्या बोला? तू फोन बंद करेगा तो बम फटेगा, और फेंकने की कोशिश करेगा तो भी बम फटेगा, समझे? तो मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं? चुपचाप पुलिस स्टेशन जा और फोन पुलिस के हवाले कर, समझे? हेलो, हे भगवान, फोन बंद करूंगा तो भी फटेगा और फेंकूंगा तो भी फटेगा। वाकई मेरा बैड लक बहुत खराब है। अब क्या करूं? पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन! बम! मेरे हाथ में बम है। अरे अंधा कानून, कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कानून की आंखों के सामने से अब पट्टी हट चुकी है, अब कानून देख सकता है सरकार। अच्छा अच्छा तो लोन के पैसे से आंखें और ये मोबाइल फोन मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि अब कानून अंधा नहीं रहा। लेकिन कानून की जान को बहुत बड़ा खतरा है सरकार। अरे डरो मत, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। अरे सिर्फ मुझे नहीं, पूरे पुलिस स्टेशन को खतरा है, क्योंकि मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, वो मोबाइल फोन नहीं है बल्कि एक बम है। बम! मुझे छोड़कर, अंधा कानून, चिरकुट, रुक जाओ! जरा भी हिलने की कोशिश की तो बम छोड़ा दूंगा। डरिए मत साहब, इसमें कोई बम नहीं है, ये मेरा मोबाइल है। इस लुच्चे ने मेरा मोबाइल चुराया है। क्या? इसलिए मुझे ड्रामा करना पड़ा। इसमें बम नहीं है, हाथ नीचे कीजिए, बम नहीं है, बच गए। अच्छी बात है, आपको अपना मोबाइल अंधे, तूने फोन चुराया, पूरे पुलिस स्टेशन को हिलाया। अब मैं तेरी अच्छी तरह बैंड बजाऊंगा। ये देख कानून का डंडा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, देखा ऐसा ही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चलते हुए रास्ते पर कोई भी चीज दिखाई दे तो लालच में आकर उसे उठा मत लेना। वाकई में अगर वो बम निकला तो आप उड़ जाओगे, नहीं तो आपका हाल मेरे जैसा होगा। निकलो, चलिए। अबे चल अंदर जा, चल। चलो अंदर कानून। डॉक्टर मुबारक हो कबीरा, ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। मैं शेखू से मिल सकता हूँ? हाँ, होश आने पर। तेरी दीदी कहाँ गई? दीदी मंदिर गई हैं, भगवान की पूजा करने। अरे ये क्या, कबीरा इंस्पेक्टर की ड्रेस में? भाई साहब, इसको आपने कहीं देखा है? नहीं साहब। हाँ मैं जानती हूँ। क्यों, क्या बात है? जी मैं इनका पड़ोसी हूँ, इनकी माताजी बहुत सीरियस है, कभी भी उनका दिया बुझ सकता है। अगर आप मुझे उनके पास ले चलें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ मैं जानती हूँ वो इस वक्त कहाँ है। अच्छा चलिए चलिए मेरे साथ, मैं ले चलती हूँ आपको उनके पास। गाड़ी ठीक हो गया सर? ठीक है, थैंक यू। कबीरा, कबीरा तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है। कौन बोला? वो आदमी। बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढी निकाला। यही गलती की जटा शंकर, क्योंकि अब तेरे हमेशा के लिए छुपने का टाइम आ गया है।
मैंने अपने भाई से वादा किया है कि मैं तुझे मारकर तेरे मुर्दे को अपने साथ ले जाऊंगा। क्यों अपनी मौत के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? ये दरवाजा बंद ही रहने दे। मैं तेरे भाई की लाश को पार्सल करके भेज रहा हूं। कौन बोल रहा है? वही जिसके खौफ से तूने शीशा देखना छोड़ दिया है, सुल्तान। जब से आए हो कई सवाल खड़े हो गए हैं। तुम हो कौन कबीरा? और तुमने अपने आप को सुल्तान क्यों कहा? प्लीज मुझे बताओ कबीरा, मैं तुम्हारी हमराज बनना चाहती हूँ। क्या करोगी जानकर? मैं अपने पुराने कल को याद नहीं करना चाहता। तुम्हें शेखों की कसम? कसम मत दो आयशा। मेरा नाम कबीरा नहीं है, अभिमन्यु है। कभी मैं एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरा बाप एक हवलदार था, मगर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया एक नेक दिल मुसलमान ने, सुल्तान, जो एक दयावान था, गरीबों का मसीहा था। सुल्तान। सुल्तान भाई, फिरोजा मेरी जिंदगी है, इसके बगैर मैं मर जाऊंगा। भाईजान, मैं अनवर से प्यार करती हूँ, मगर मेरे वालिद जबरदस्ती मेरा निकाह बूढ़े शेख से करवाना चाहते हैं, मगर ये निकाह नहीं, हमारी बर्बादी है। ना बहना ना, ऐसा मत कहो। इश्क तो खुदा की नेमत होती है। तुमने मुझे भाई कहा है ना, तो फिर तेरा निकाह अनवर के साथ ही होगा। ये सुल्तान का वादा है। और सुल्तान का वादा पत्थर की लकीर होता है। आओ बलराम आओ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। साहिब, खबर ही ऐसी है आप सुनोगे ना तो आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। मालूम है, मेरा बेटा अभिमन्यु वापस आ रहा है। क्या? मेरा शेर आ रहा है? कब आ रहा है? कल आ रहा है साहब, कल। साहब, आप हमारे घर आओगे ना? क्यों नहीं बलराम, क्यों नहीं। सुल्तान खुद आएगा अपने शेर का इस्तकबाल करने। हाय भाभी, आपका ये रूप देखकर तो भैया पागल हो जाएंगे। गीता, तुम्हारे भैया एक समझदार इंसान है, पागल नहीं है। अरे बहू, जल्दी से आरती सजाओ। सावित्री, अरे सावित्री, क्या कर रही हो भाई तुम? क्या कर रही हो? अरे तुम्हारे बेटे के बेटे को तैयार कर रही हूँ। अरे मुन्ना, रो मत रो मत, आज तुम्हारे पापा आ रहे हैं। सावित्री बहन, जरा देखो इसे, देखो, बेटे के आने की खुशी में फूल के गुब्बारा हो रहा है। नमस्ते भाई साहब। अरे क्यों ना फूलू साहब, आज मेरा बेटा आ रहा है। संभल के बलराम, जरा संभल के। तुम्हारा बेटा जरूर है, लेकिन हमारा जिगर है, हमारी सल्तनत का वारिस। हाँ साहब, हमारा बेटा जरूर है,
लेकिन आपका वारिस है। आपने बैसाखी बनकर हमारे टूटे पूरे परिवार को खड़ा किया है। साहब, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे साहब? अरे बलराम भाई, ये क्या हो गया तुमको? देखो, फिर कभी एहसान की बात नहीं करना। हम पठान हैं, वो पठान है जो ब्याज वसूल नहीं करते। भैया आ गए, भैया आ गए। मैं जानता हूं सुल्तान भाई, मुझे इस वर्दी में देखकर आपको गहरा सदमा पहुंचा होगा। सदमा? तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा फरेब किया है। गुलामी का ये लिबास पहनकर हमारे सामने आने की जरूरत कैसे की तुमने? हमने तुम्हें इस तरबियत के लिए भेजा था। ये वर्दी मेरा सपना था। बचपन में बाबूजी को हवलदार की वर्दी में देखकर सोचता था कि बड़ा होकर मैं भी पुलिस ऑफिसर बनूंगा। बहुत बड़ी दगाबाजी की है तुमने हमारे साथ। जानता हूं, मगर मुझे विश्वास है मेरी पहली खता जानकर आप मुझे माफ कर देंगे और अपने दिल से वर्दी की नफरत निकाल देंगे। मुझे इस वर्दी से नफरत नहीं, मुझे इस सिस्टम से नफरत है जिसने इसे सांप की केंचली बना दिया है। क्योंकि केंचली में सांप फुनकार तो सकता है, लेकिन वो दुश्मन को काट नहीं सकता। बेटा, उतार दिए वर्दी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, ये वर्दी मेरा आदर्श है। इसे उतारने के लिए मैंने ये नहीं पहनी। किस आदर्श की बात करते हो? परसों पहले मैंने इस वर्दी को पहनकर उतार दिया था। जानते हो क्यों? दंगों में मेरे माँ बाप का कत्ल हुआ, मेरी बीवी मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। मेरी वफा, मेरी ईमानदारी चीखती रही, लेकिन डिपार्टमेंट वालों ने मुझे सन की और जुनूनी का खिताब दे दिया। जिस दिन हमने अपने उन चाहितों की लाशों पर मट्टी डाली थी, उसी दिन हमने इस वर्दी को भी दफना दिया था। और उसी दिन इंस्पेक्टर सुल्तान रसूल बख्श भी मर गया था। और उस कब्रिस्तान से पैदा हुआ एक नया सुल्तान, वो सुल्तान जो खुद एक अदालत भी है और एक फैसला भी। सुल्तान भाई, जो आप पर गुजरी जरूरी नहीं वो मुझ पर भी गुजरे। आपने सच्चाई से मुंह मोड़ा है। आपने एक वर्दी उतारकर एक लिबास पहन लिया है। वो भी सुल्तान का नहीं, एक गुलाम का लिबास है। एक ऐसा गुलाम जो अपने जुनून में गुनाह की अंधेरी गुफा में रोशनी के जुगनू ढूंढ रहा है। किसको गुलाम कहा तूने? एहसान फरामोश, उनके एहसानों का बदला यह दिया है तूने, बेशरम। जिस बाप की वर्दी को देखकर इस वर्दी को पहनने का सपना देखा था, आपके तमाचे ने आज इस पर आपकी वफादारी की मोहर लगा दी है। इस तमाचे को मैं आपका आशीर्वाद समझूंगा बाबा। अभिमन्यु, आखिरी मर्तबा जानना चाहता हूं, तुम्हें सुल्तान चाहिए या वर्दी? वर्दी। अब नहीं जा सकते सुल्तान भाई। इस वर्दी में मेरे जीते जी तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। और सुल्तान जबान देता है, जब तक तुम इस वर्दी में हो मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। लेकिन इस घर पर मेरी सरपरस्ती हमेशा हमेशा रहेगी। देखो बेटा, आओ। भाई
साहब, यहाँ पब्लिक टेलीफोन किधर है? उधर चौराहे पर। थैंक यू। कौन हो तुम लोग? गहने निकालो। नहीं। निकालो जल्दी 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 निकाल। ये लो। और मंगलसूत्र भी। ये भी? हाँ। नहीं नहीं, ये मेरे पति इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने पहनाया है। क्या नाम बोला? इंस्पेक्टर अभिमन्यु। माफ करना बहन जी, गलती हो गई। खाली 3 दिन में आपके हस्बैंड ने हम गुंडों को हिला के रख दिया। आपके हस्बैंड ग्रेट, वेरी ग्रेट। ये लीजिए बहन जी, आप जाइए। माफ करना बहन जी। मुझे तुम पे गर्व है अभिमन्यु जी। सर, ये वीरभद्र रुद्र नारायण, अपराध की दुनिया का बादशाह। इस शहर का सारा अपराध इसी के दिमाग का फितूर है। सर, ये बड़ा बेटा रूप शंकर, ये जटा शंकर, भीमा शंकर और काली शंकर, और ये भवानी शंकर। इनकी फाइल बनाकर मुझे दे दो। यस सर। अरे अब मुझे कहां फंसा दिया है? आप क्या समझते हो? क्या मैं ऐसा वैसा आदमी हूं? अरे फंसा नहीं रहे तुमको प्रशांत, तुम्हें पैसा कमाने का रास्ता दिखा रहे हैं। अगर हम कुछ कमाएंगे तो तुम्हें भी कुछ मिलेगा ना। फिर करना क्या है तुमको? खाली अपनी टीम में से 4 लड़कों को तोड़ना है ना। तेंदुलकर को बोलो बैटिंग नहीं करेगा, श्रीनाथ को बोलो बॉलिंग नहीं करेगा, डेविड फील्डिंग अच्छी नहीं करेगा, इंडिया हार जाएगा। लेकिन सर आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बच्चों को गली में गुल्ली डंडा खिला दो। ए तू गुल्ली मार, ए तू डंडा पकड़। आप तेंदुलकर को 0 पर आउट कराने की बात कर रहे हो। गांगुली को बोल रहे हो क्या